यस okay. फैशन वीक. ये जो आई थिंक कोविड के बाद हुआ था, कोविड से पहले था, कोविड के बाद 21 में वो वर्चुअल था. वर्चुअल. यस मैंने वर्चुअल. वो तो आप करीब भी नहीं किसी के आ सकते, तो खुद ही करना. किसके लिए किया था, कौन से डिजाइनर के लिए? आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन मैंने किया था. हाँ, वर्चुअल. आई वाजंट पार्ट ऑफ दैट बिकॉज़ उसमें आप मॉडल्स खुद शूट कर रहे थे. एफपीडब्ल्यू भी किया था मैंने. एफपीडब्ल्यू भी किया. अच्छा, ओके. एफपीडब्ल्यू भी किया था. तो कोई नहीं सिखाता आपको वॉक करना. And in my head, I was very confident that I'm a model, I'll nail it. But they were like, you don't know anything. Oh dear. You have to learn from zero. Okay. And दिखने में बहुत easy लगती है walk. I'm sure you know how hard it is. I know. The straight I didn't posture. know how to walk. Yeah, I didn't know how to walk. I had to learn myself. And it wasn't until the French models came with Madame Carven, which was way back in the 80s, that they taught us how to turn. Yes. And then I went back and I learned at Barbizon, and then I taught people. Then I knew how to do the walk. इसके पीछे पूरी एक साइंस है पूरी चलने एक book है मेरे पास. हाँ, पूरी एक साइंस है. You know your postures, you exercise. Yes. आपका पाँव कैसे होना चाहिए, आपकी बैक आर्च कैसे होनी चाहिए, everything. That's right. तो वो मैंने सीखा. This is something that I'll always remember, and this is going to be a part of my life. Then it's forever. This forever. Yeah. फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया how to talk in front of the camera. You Right. know, Okay. you're looking at me like I'm very calm and composed right now. Right. I was the complete opposite. Like मुझसे I could not even talk to save my life in front of the camera. I could not In face the spite camera. of becoming the contestant from Pakistan and going through the interviews, हाँ. 20 and then shortlist. क्योंकि उसके बाद back to back interviews थे. CNN live और यहाँ पे इंटरव्यू वहाँ पे इंटरव्यू. तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे ट्रेन किया. Then I had to practice in front of the mirror क्योंकि एक मंथ का था. Then actually you know अब मुझे बताया था कि अब रोज़ सुबह उठ के अपने आप से बातें करो मेकअप करते हुए to get a hold of it and to get more confident. Right. वो हुआ. फिर अलग से हमारी mental training भी होती थी. That you know stress. तुमने तो ज़्यादा stress उठाई है सबसे ज़्यादा. हाँ, stress तो अभी इतना as such शुरू नहीं हुआ था. ट्रेनिंग वगैरह हो गई थी. सब हो गया. आई एम रेडी टू गो नाउ. उसके बीच में फिर मैंने जो है अपनी शॉपिंग की. जो है चीज़ें खरीदनी थी, कंपटीशन के लिए जाना था. नाउ आई गॉट द वीज़ा फॉर एल सल्वाडोर. अब मुझे नहीं पता था दैट ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. जब मैं बुक करने के लिए बैठी थी मुझे पता चला कि आई कैन नॉट ट्रैवल थ्रू US और थ्रू यूरोप और थ्रू कनाडा विदाउट अ ट्रांजिट वीज़ा. और ये मुझे पता चला था 2 दिन पहले. 3 दिन पहले. फिर क्या किया? अब वीज़ा सिर्फ आपकी कंट्री देती है और कंट्री तो दे ही ना दे, मतलब वो तो वैसे ही बैकलैश मिल रहा था. वो तो अमेरिका का लेना था ना, ट्रांजिट वीज़ा अमेरिकन एम्बेसी से लेना. नहीं, लेकिन आपकी कंट्री देती है आपको. डायरेक्ट अमेरिका आपको वीज़ा नहीं देगा. क्यों देगा? फिर उसके बाद we're just sitting and we're just like अब क्या करें. 3 दिन बचे थे. उसके बाद Philippines really helped me out with the visa. I remember कि this is a very rare case scenario कि एक हमें phone calls and all. हाँ, phone call किया उन्होंने किया. The government of Philippines were in favor and they really wanted to help me out. So they called up the embassies and interior ministry. हाँ, नहीं यहाँ पे नहीं. उन्होंने डायरेक्ट मुझे कोलंबियन एम्बेसी से फिलीपींस के कनेक्ट करवाई क्योंकि एक कनेक्टिंग फ्लाइट आ रही थी जो कोलंबिया से. क्योंकि US UK और कनाडा का बहुत लंबा प्रोसेस था. तो उन्होंने कोलंबियन एम्बेसी से मुझे कनेक्ट करवाया. ओवर द फोन, ट्रस्ट मी, विद इन 2 hours शी गेव मी द ट्रांजिट वीज़ा थ्रू कोलंबिया. हाँ, और ओवर द फोन. हाँ, और ओवर द फोन नहीं देता, वो भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे. आई टोल्ड हिम माय स्टोरी. वी रिक्वेस्टेड दैट यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे सिर्फ ट्रांजिट करना है, मैं नहीं निकलूंगी. मुझे सिर्फ दो. शी गेव मी द वीज़ा. अच्छा, जब वीज़ा मिल गया, नाउ वी आर सिटिंग टू बुक द फ्लाइट. सीट्स आर ओवर बुक्ड. Colombia. Up Colombia is so also. You had every step of the way you had all these issues going on. वो भी वो नहीं था. अब एंड में थक के we had to email Miss Universe कि this is the problem और ये ट्रांजिट नहीं कर सकती है. अब ये सिनेरियो लास्ट ईयर भी हुआ था बहरीन के साथ. उसके पास पासपोर्ट नहीं था, कुछ इशू था. तो ऐसे सिनेरियो में मिस यूनिवर्स, क्योंकि 94 कंट्रीज हैं, अब सबके एक एक प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो रनर अप भेज देते हैं. Oh dear. And my runner-up was sitting in the US. Oh yeah. अब उन्होंने कहा कि या तो एक चीज़ होगी कि या तो आपको हेल्प कर देंगे और अगर उनके पास टाइम नहीं हुआ तो they will send the runner-up.
तो आई वाज सो डिप्रेस्ड. आई एक सेड महीना कि एक ट्रेनिंग, हाँ, कपड़े खादी से कपड़े हाँ. लिए हुए हैं. और मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता. दे वर जस्ट लाइक प्रे. एंड जब ईमेल आई, because they already knew the journey that I went through, and they were like, no, we want Erica to come and we will help her out. So they got the ticket done. So no, so they basically got in touch with the Panama embassy, right, for me to transit. So Panama. हाँ. Okay. तो फिर उन्होंने अपना ambassador भिजवाया, who received me. Really? Yes. Wow. From the government. He received me over there. और उन्होंने मुझे ट्रांजिट करवाया. मुझे लगता है फिलीपींस ने तुम्हें हेल्प की, पाकिस्तान में तो किसी ने नहीं हेल्प की. बहुत बहुत. I'm really thankful to them. And it was a 40-hour flight. Right. उससे पहले एक और जो biggest problem था, because उसी में इंसान आधा हो जाता है. हाँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले टिकट बुक कर रही थी. सही है, एक दिन पहले टिकट बुक कर रही थी. I was already late. The competition started on 3rd. and 7th हो चुकी थी. 7th हो चुकी हाँ, थी. 7th हो चुकी थी. And 9th को elimination थी. Oh my God. And I had to book the next flight, next available flight. So you got 40-hour flight, you went? Yeah, but before that, the flight, क्योंकि एक दिन पहले बुक करी थी, फ्लाइट के प्राइजेस यहाँ थे. बजट जो था वो मुझे कम मिला हुआ था. मिस यूनिवर्स से बजट मिलता है. But the flight was for 28 lakhs. Yeah. 28 lakhs ही थी. मैंने कहा मैं यहाँ फिलीपींस में कैसे पैसे लेकर आऊँ. मैंने कहा my national director was like, I don't know, just arrange the money. फिर मैंने कॉल्स की लोगों को कि प्लीज़ यू नो हेल्प मी आउट एंड आई पे यू बैक, क्योंकि उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर सकती थी 28. खैर, तो फिर समहाउ आई मैनेज टू अरेंज द मनी. फ़्लाइट बुक की. अब मैंने स्ट्रेस लिया हुआ था दैट यू हैव नो आइडिया. आई थिंक इतना स्ट्रेस मैंने कभी नहीं लिया अपनी ज़िंदगी में. बट एक मिशन भी बना. हाँ, अब 40-hour फ्लाइट, क्योंकि मैंने इतनी लंबी कभी ज़िंदगी में फ़्लाइट नहीं ली है. मैं जैसी लैंड हुई हूँ, आई वॉज वॉइसलेस, कंप्लीट वॉइसलेस. मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. देन व्हेन आई लैंडेड आई हैड फीवर, आवाज़ नहीं निकल रही थी. उनको बोला आई होप यू डोंट हैव कोविड. मैंने कहा अब अगर मुझे कोविड हो तो मैं यहीं अल सल्वाडोर में मर जाऊँगी. आई एम नॉट गोना गो बैक. खैर वो नेगेटिव आया. दे वर जस्ट लाइक यू आर टू स्ट्रेस्ड. फिर मेडिसिन वगैरह लिया. एंड 2-3 दिन बाद व्हेन आई रिकवर्ड, उसके बाद फिर आई हैड टू कैच अप विद ऑल द इंटरव्यूज जो मैं मिस कर दिया था. फिर उसके बाद सारे बैक टू बैक इंटरव्यूज हुए. So how long is the process like to the contest? How long do the girls stay? कितने दिन रहते हैं? 3rd से competition start हुआ था and the main day was on the 18th. तो कितने दिन हुए? 15 दिन का competition है. So जो आप show देखते हैं, that's just a live entertainment show. That's just for the audience. उससे पहले जो है ना, everything is being recorded. Everything. आपकी उठने की टाइमिंग्स, आप किस टाइम पे सो रहे हो, आपके इंटरव्यूज, हर एक चीज़ आपका सुपरवाइजर जो है वो नोट कर रहा है. That you can't be late. Call time because this is all goes towards your credibility. Everything. Because Miss Universe is someone who is very punctual, who is someone who other people can get inspired. So you have to be very punctual and very disciplined. Right. तो वो जो था वो हर एक चीज़ आपकी नोट हो रही होती है. तो मैं यही बताती हूँ कि वो जो वो जो शो है वो already everything is already decided. आपको जज जो करते हैं वो उससे पहले करते हैं. सब कुछ हो गया होता है बस. but even the last 5 are decided. last 5 भी decide हुए होते हैं? नहीं, वो उसी वक्त होते हैं. so last 20 decide हुए होते हैं. so last 5 तक वो उन्होंने पहले से डिसीजन ली होती है या last 10 तक? मैं बताती हूँ. डिसीजन जो है वो प्रीलिम्स जो होते हैं, जिसमें आप वॉक करते हैं. जो फर्स्ट टाइम जो मैंने बुर्किनी में वॉक की थी उसमें आपकी स्कोरिंग होती है. अच्छा. तो सारे दिन और फिर प्रीलिम्स को करके वो आगे मिलाकर फिर जो है वो आपका कॉम्पिटिशन. because actually when you they do the whole thing and then वो फौरन ही बता देते हैं आपको कि भाई last 20 कर देते हैं. got it. wow, ये तो काफी जबरदस्त journey. Yes. And what I mean, this ups and downs, it's almost like being an immigrant and crossing the Mediterranean. मुझे ऐसी लग रहा था कि you know, and being in danger अलग से और stress अलग से. ये भी नहीं पता कि एक्सेप्ट होंगे नहीं होंगे. पैसे अलग से. ये I almost paid 5 million from my pocket. wow. और ये भी क्योंकि मेरे पास मेरी सेविंग्स थी तो मैंने लगा ली. अगर नहीं होता तो फिर तो कैसे होना था. ये this is a message कि अब जो इस साल जो क्राउन होगी तो what you did out there was incredible. और मैं ये सिर्फ
ये जर्नी तो मुझे अभी समझ आई है, मैंने पढ़ी. Obviously, I didn't read about it. I did see the trolls. मैंने वो सब देखा था. And for me also, मैंने seriously नहीं लिया था because मैंने कहा भाई there's so many of these Miss Pakistan this, Miss Pakistan UK, Miss Pakistan yeah. So I didn't take it seriously. But I think what you were able to achieve, okay, and the message. wearing that outfit, वो मैंने पढ़ा था कि वो तुम्हारी choice का नहीं था, वो तुम्हें दिया गया.